बार ऐसा कुलाटी मार के मैं गिर गया, बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ। सर पे मार लगा और हाथ पे 3 फ्रैक्चर है, शोल्डर से लेके कोनी तक, और पैर में भी एक हेयरलाइन फ्रैक्चर। बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। मेरा सीटी स्कैन किया सर का, क्योंकि सर पे ज़ख्म था, ज़्यादा मार नहीं थी। सीटी स्कैन वाज वेरी क्लियर। तीसरे दिन मुझे होश आया पूरा कंप्लीट। ये 3 दिन तक मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा, क्योंकि मुझे इतने हेवी पेन किलर्स दिए थे। कौन आया कौन गया भी मुझे को नहीं मालूम। गेन हो गया। खान साहब, डॉक्टर्स कितना आपको बेड रेस्ट बताए, कब आप फिर से निकल के आ सकते हैं? तो वो लोग ये बोले कि नॉर्मल कोई भी सर्जरी जो हड्डियों की होती उसमें 60 डेज का रहता। मैं यहाँ पर बाबानगर में हमारा जो फार्म हाउस है, उमर होटल की गली में, मैं वहाँ पर रेस्ट में हूँ। अब हम अवॉइड तो नहीं कर सकते लोगों को, चाहने वालों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं खान साहब। इतना अल्हम्दुलिल्लाह आप पेन रख के भी लोगों से मिल रहे हैं, हमें भी टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम चाहते हैं आप जल्दी से फिट हो और फिर से आप आए फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं अब्दुल खुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज हम हैदराबाद के जो मशहूर व मारूफ शख्सियत है, जिनके वालिद ने यहाँ पर बहुत काम किया है, मरहूम अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके बेटे जनाब अमजदुल्लाह खालिद ख़ान साहब के पास हम यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूँ, तकरीबन हैदराबाद को तो ये मालूम ही है, क्योंकि हमने देखा कई जगह पे उनके लिए दुआएं हो रही थी। उनका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाथ को जो फ्रैक्चर्स आए थे हाथ के, अभी उनको 2 महीने का बेड रेस्ट दिया गया है। मगर आप देखिए, हमने उनसे कहा कि हमें आपसे कुछ मालूम करना है लोगों की भलाई के लिए। वो फौरी रेडी हो गए, क्योंकि उनके हाथ में दर्द है, हम भी देख रहे हैं। और यहाँ पे आके हमको ऐसा दिखा कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, क्योंकि उनके पास वैसे ही रूटीन से लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। वो अंदर से उनको तकलीफ़ हो रही है, मगर काम में वो इतने मसरूफ़ है, अपनी तकलीफ़ को भी नहीं दे रहे हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अमजदुल्लाह खान खालिद साहब का, जो आप शमा न्यूज़ को आपने टाइम दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहेंगे एक्सीडेंट के बारे में। पहले तो मैं शमा न्यूज़ के तमाम ज़िम्मेदारान, आपके एमडी साहब, तमाम रिपोर्टर, और ख़ास तौर पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कौम पे कोई ऐसी मजबूरी आती है, परेशानी आती है, तो उस सुलगते हुए मसाइल पर जो है एक शमा न्यूज़ है जो है हमसे राबिता क़ायम करता है। वरना आजकल तो तमाम जितने भी यूट्यूबर्स है, चैनल्स है, ये लोग जो है मखसूस सेलेक्टेड न्यूज़ डालते वो लोग, जो हमारी न्यूज़ डालने से उनको रोका जाता या रुकाया जाता। तो पहले तो आप जो मेरे एक्सीडेंट के बारे में पूछे हैं, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी अभी तक कोई ऐसा उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं किया। एक्चुअली 13 तारीख़ के दिन पोलिंग हुई थी, 13 मई के दिन। 14 मई के दिन मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद में आराम से बैठा हुआ था नाश्ते के इंतज़ार में। मैं, क्योंकि मेरा जो सुबह का नाश्ता होता है, मैं 7 और 7:30 के अंदर ही करता हूँ। ये स्कूल के ज़माने से ये आदत है मेरी। और मैं जो है इंतज़ार में था। अचानक मुझे एक टेलीफ़ोन आया। हमारे जो खलेरे भाई है, उनका नाम है काशिफ भाई, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल ब्रांच में काम किया, हाल ही में रिटायर हुए बेचारे। उनका बिल्कुल एक यंग बच्चा है, फाजिल ख़ान नाम है उसका, 35 ईयर्स एज है। उसको जो है चेस्ट पेन आया और उसको यशोदा हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आप आइए। तो मैं जैसा ही नीचे उतरा मेरे घर में, तो हमारा एक मखसूस एक मुकाम है जहाँ पर कार के कीस रखते हम लोग। वहाँ पर मैं देखा कि कार के कीस वहाँ पर नहीं थे। तो अब वो ढूंढने में देर हो रही थी, तो मैं हमारे होटल का अलमान कैफ़े का जो मैनेजर है, मैं उसकी 2 व्हीलर लेकर, क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट मेरे घर से बहुत क़रीब है, मैं वहाँ पर गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में 10 मिनट में जो है बदबख्ती की बात ये रही कि वो लड़के का इंतकाल हो गया। जवान साल लड़के का, 35 साल है, उसको 2 बच्चे हैं। एक लड़की है कुछ 2-2.5 साल की, और एक दूध पीता 7 महीने का कुछ बच्चा है, उसको बेटा है। तो इत्तेफाक से वो खलेरे भाई का लड़का है, और उसकी जो बीवी है वो भी हमारे रिश्तेदारों में है। तो बहुत दुख भरा वाक़या था वो। उनकी बॉडी मैं शिफ्ट किया उनके मकान को। वो लोग नलगोंडा बस स्टॉप से
चंचलगुड़े की तरफ गए। मैं वापस हो रहा था, ये डी मार्ट से लेकर अपने अकबरी मस्जिद, वहाँ पर कई लोग मुझे सलाम किए सुबह में फजर की नमाज़ में। फिर वहाँ से मैं चंचलगुड़ा जेल की तरफ जब आ रहा था तो दूर से मैं देखा कि एक पार्टिकल, ये देखिए आप, ये एक पार्टिकल है लोहे का, ये पार्टिकल जो है ये रोड पे लुढ़क लेते आ रहा था। ये क्या पार्टिकल है बोले तो जो एम्बेसडर में डायनुमा जिसको बोलते हैं, ये बहुत हैवी है। ये पार्टिकल रोड पे ऐसा लुढ़कते आ रहा और मेरी नज़र बराबर पड़ ली। मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था, मैं एक तो गाड़ी अकेला चला रहा था और पीछे तकरीबन मेरा स्टाफ साथ में था, क्योंकि मैं अकेला गया बोल के मालूम होते वो लोग भी मेरे पीछे आए। तो वो पार्टिकल ऐसा लुढ़कते आ रहा, मेरी नज़र पड़ ली। मैं समझ रहा हूँ कुछ कुत्ते का बच्चा है या बिल्ली का बच्चा समझ रहा हूँ मैं, और आई एम वेरी कॉशियस, मेरी कोई उतनी स्पीड भी नहीं थी। वो पार्टिकल ऐसा लुढ़कते लुढ़कते अचानक उन्हें ऐसा टर्न होके मेरे सामने के टायर में आ गया। आने के बाद में तकरीबन 3 बार ऐसा कुलाटी मार के मैं गिर गया, बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ, सर पे मार लगा और हाथ पे 3 फ्रैक्चर है, शोल्डर से लेके कोनी तक, और पैर में भी एक हेयरलाइन फ्रैक्चर। बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। 2-3 मिनट तक तो मेरे को ऐसा होश नहीं था, फिर मैं रीगेन हुआ। तो पहले हमारे लोगों का मेरे साथ जो थे वो ये समझे कि हमला हुआ, इधर भागे उधर भागे। फिर कुछ लोग ये समझे कि जो ब्रिज का काम चल रहा उस पे से कुछ पार्टिकल गिरा। मैं खुद रीगेन होके मैं उठ के यशोदा हॉस्पिटल गया तो अचानक वो इमरजेंसी में लोग पूरे डॉक्टर्स, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से निकला था, वो लोग परेशान हो गए कि, तो फिर मैं उनको बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। इमीडिएटली जो है वो लोग ले जाकर मेरा सीटी स्कैन किया सर का, क्योंकि सर पे ज़ख़म था, ज़्यादा मार नहीं थी। सीटी स्कैन वाज वेरी क्लियर, वो ब्लीडिंग रोकना चाह रहे थे। और बाद में हाथ में 3 फ्रैक्चर्स निकले, पहले नॉर्मल एक्सरा लिए, बाद में सीटी स्कैन लिए, फिर बाद में दूसरे डॉक्टर्स आके हार्ट स्पेशलिस्ट पूरा स्टमक चेक किए, पूरा यानी इंटरनल कहीं ब्लीडिंग है क्या। तो पैर पे जो बाहर के ज़ख़म थे उसकी ड्रेसिंग किए, और इंटरनल जो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है उसका भी जो भी इलाज करना था करे वो लोग। और सेकेंड डे जो है सर्जरी हुई, सेकेंड डे तकरीबन 2-2.5 घंटे की सर्जरी हुई। और यहाँ पर एक प्लेट डाले वो लोग, प्लेट डाल के उसको कुछ स्क्रूज से फिट किए और ये बोले कि आप जो है ज़्यादा मूवमेंट का, यानी तीसरे दिन मुझे होश आया पूरा कंप्लीट। ये 3 दिन तक मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा, क्योंकि मुझे इतने हेवी पेन किलर्स दिए थे, कौन आया कौन गया भी मेरे को नहीं मालूम। तो तीसरे दिन जब डॉक्टर्स चेक किए तो बहुत लोग आ रहे थे वहाँ पर, रोज़ झगड़ा हो रहा था। गाजी मिल्लत मरहूम के चाहने वाले, एमबीटी के चाहने वाले और हमारे चाहने वाले आकर वो लोग एक दीदार करना चाह रहे थे कि ऐसा क्या एक्सीडेंट हो गया, ये कभी 2 व्हीलर पे नहीं जाने वाले, कभी 2 व्हीलर नहीं चलाने वाले, ये अचानक इनको ऐसा क्या हो गया बोल के। तो खैर अब उसके बाद में ये हुआ कि 5वें दिन जो है डॉक्टर्स मेरे को परमिशन दिए कि आप जा सकते। तो चंचलगुड़े में हमारा एक मकान है, वहाँ पर बहुत कंजस्टेड है वो, क्योंकि मुझे हर घंटे को एक्सरसाइज करना है और वॉकिंग करना है। कोई ऐसा परहेज़ नहीं बताए। तो मैं यहाँ पर बाबानगर में हमारा जो फार्म हाउस है उमर होटल की गली में, मैं वहाँ पर रेस्ट में हूँ। अब हम अवॉइड तो नहीं कर सकते लोगों को, चाहने वालों को, तो हम जो है उन चाहने वालों को और उनके लिए शाम के औकात में मैं उनसे मिल रहा हूँ बराबर। तो बहरहाल इत्तेफाक ये हुआ कि यहाँ पर भी लोग आ रहे मिल रहे हैं। तो कल दोबारा यानी एवरी अल्टरनेट डे मैं चेकअप के लिए जा रहा था। कल टाके भी खोल दिए, अल्लाह के फजल से स्पीडी रिकवरी है, पूरा हाथ रीगेन हो गया। खान साहब, डॉक्टर्स कितना आपको बेड रेस्ट बताए, कब आप फिर से निकल के आ सकते हैं? तो वो लोग ये बोले कि नॉर्मल कोई भी सर्जरी जो हड्डियों की होती उसमें 60 डेज़ का रहता, पूरा 60 डेज़। तो ऑलमोस्ट अब हम 15 दिन गुजार लिए और स्टिचेस भी खुल गए, पूरा हाथ का पूरा रीगेन अल्लाह के फजल से। देखिए यहाँ पर किसी की दुआओं का नतीजा था, बुजुर्गान दीन का सदका था बोलिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो रोड जो है 1 मिनट में 10 गाड़ियाँ जाते हैं वहाँ पर। और साबिक़ा में 1 साल में जितने एक्सीडेंट्स हुए, ये जो ब्रिज है नलगुंडा बस स्टॉप के ब्रिज से लेके चंचलगुड़ा जेल तक, वो कोई भी नहीं बचा एक्सीडेंट में। जैसा कि सोहेल होटल का केस है कि मैनेजर जो है वो कोई नहारी डालने वाला, उन्हें बोर्ड लगा रहा था, उसको मार दिए। रिसेंटली एक भाई बहन ट्यूशन पढ़ने गए थे, भाई का एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेड हो जाते वहाँ पर। मैं गिरने के बाद में अगर मेरे पीछे अगर कोई गाड़ी आती
तो मेरा भी वो हो जाता था। नहीं बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोला खान साहब, मगर बहुत से लोगों की दुआ आपके साथ है। मैं जब हॉस्पिटल भी आया था वहाँ पर भी लोग यही कह रहे थे कि शायद बड़ा हादसा था होगा, लोगों की दुआ थी, लोगों की जो आप हेल्प करते हैं वो थी, उनकी दुआ थी, जिसकी वजह से बड़ा जो हादसा था छोटे पे टल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं खान साहब। इतना अल्हम्दुलिल्लाह आप पेन रख के भी लोगों से मिल रहे हैं, हमें भी टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम चाहते हैं आप जल्दी से फिट हो और फिर से आप आए फील्ड पे। नहीं, इंशाल्लाह। आप देखिए, मैं जो हूँ एक अवामी आदमी हूँ, मैं अकेला तो बैठ नहीं सकता घर में। तो अब क्योंकि इतनी हेवी ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं वो लोग, उसमें नींद की गुनूदगी है, तो जितना रेस्ट करना है रेस्ट करने। डॉक्टर्स खुद बोले मेरे को कि आप जितना हो सकता है काम करिए। आप जो है दो चीज़ से परहेज करिए, एक वेट मत उठाइए और एक दूसरा ये शोल्डर को आपके कहीं धक्का नहीं लगना। अच्छा, पब्लिक मूवमेंट से अवॉइड हो बोलिए। मेरे साथ टेबल पे बैठ के ऑन फोल्स बोलिए। अब जैसा कि आज एक मस्जिद का वाक़या हुआ था थोड़े दिन से, जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो बैलों का जो परेशानी आ रही, तो मुसलसल हम मॉनिटर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पब्लिक मूवमेंट को थोड़ा मुझे अवॉइड करो बोले, एक महीना और, जब तक वो हेडी सेट हो जाती इंशाल्लाह फिर जो उसके है बाद फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, हम यही दुआ करते हैं और हज़ारों लाखों लोगों की दुआ है आपके साथ कि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं और फिर से लोगों के बीच में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।